हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोगों के दिमाग में अभी एक कंफ्यूजन चल रहा है कि यार इंग्लिश के पेपर में हम लोग अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए। ठीक है ना। डोंट वरी, आपका भाई आपका सर आपके साथ में। मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में आप कैसे कुछ अच्छा कंटेंट पढ़ करके 65-70 मार्क्स लेकर के आ सकते हो। अगर आप लोगों का 70 का पेपर होता है तो आप लोग 65 मार्क्स आसानी से लेकर के आते हो। बस आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कितना पढ़ें। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, मैं बोल रहा हूं कि कितना पढ़ें इंग्लिश के पेपर के लिए कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं भाई, और हमारा जो है परसेंट इंक्रीज हो जाए। ठीक है ना। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये समझ लो कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है, इसको पहले समझ लो कि इंग्लिश का पेपर आता कैसे, क्या होता है। देखो, बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड एग्जाम का जो होता है ना पैटर्न, वो होता है 4 पार्ट में डिवाइड। पहला होता है सेक्शन ए, आप सभी को पता है। फिर आता है आपका सेक्शन बी, फिर आता है आप लोगों का सेक्शन सी, ठीक है ना, और फिर आता है सेक्शन डी। तो आपका पहले आता है सेक्शन ए, फिर आता है बी, फिर आता है सी और फिर आता है डी। तो आपके पास में ऐसे 4 सेक्शन में आपका जो एग्जाम होता है ये डिवाइडेड होता है। अब देखो, समझते हैं पहले एक अच्छी सी बात को। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से कि भाई जो आपका सेक्शन ए होता है ना, ये जो सेक्शन ए होता है, ये सेक्शन ए में आता क्या है? इसमें आता है अनसिन पेसेज। क्या आता है? अनसिन पेसेज। ठीक है ना। जो हर कोई बच्चे से बनता है, लेकिन हर कोई बच्चे से कहां तक बनता है ये अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। डोंट वरी। सेक्शन बी में क्या आता है? राइटिंग वर्क आता है। क्या आता है आप लोगों का पास में? राइटिंग वर्क आता है। ठीक है ना। सेक्शन बी में क्या बोला मैंने आप लोगों को? राइटिंग वर्क आता है। सेक्शन सी में क्या आता है आप लोगों के पास में? ग्रामर आता है। क्या आता है? ग्रामर आता है। सेक्शन डी में क्या आता है आप लोगों के पास में? टेक्स्ट बुक आता है। ठीक है। कौन सा बुक आता है? टेक्स्ट बुक आता है, जो आप लोगों ने पढ़ा है। अब मुझे ये बताओ कि जो आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा है अपनी 10th क्लास में, 11th क्लास में या 12th क्लास में, अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों को जो बुक पढ़ा है और बुक से सिर्फ आ रहा है आप लोगों का सेक्शन डी, जो आप लोगों का ना केवल और केवल पता है 25 से लेकर के 30 नंबर कवर करता है। कितने मार्क्स कवर करता है ये? 25 से लेकर के 30 मार्क्स कवर करता है। ठीक है। अब सुनो, सेक्शन ए की बात करूं तो सेक्शन ए में मैंने आप लोगों को अभी एक बात बताया, क्या आता है इसमें? अनसिन पेसेज आता है। क्या आता है? अनसिन पेसेज आता है। ठीक है ना। और ये जो अनसिन पेसेज होंगे ये कितने मार्क्स के होते हैं? 14 मार्क्स कवर करते हैं आपके। कितने मार्क्स कवर करते हैं? 14 मार्क्स कवर करते हैं, 14 नंबर बनाते हैं आपके। अब मैं आपको बोलूंगा कि जो 10 मार्क्स होता है ना, ये हर बच्चा बना सकता है। ये हर बच्चा बना सकता है। ठीक है। 10 नंबर जो है तो ये तो हर एक बच्चा बना सकता है भाई, कि 10 नंबर तो वो आसानी से लेके आ ही सकता है। कितने? 10 मार्क्स। ठीक है। अब इसके ऊपर के जो मार्क्स होंगे ना, ये डिपेंड करता है कि आपका ग्रामेटिकल नॉलेज कितना है। ठीक है। समझ में आ गई बात? बस आपको यहाँ पर पेसेज को पढ़ना होता है। क्लियर? अब देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि लास्ट तक बने रहना वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि भाई पहले कौन सा वाला सेक्शन अटेंड करना है, ताकि आपको टाइम भी कम लगे और आपका पूरा एग्जाम बन जाए। क्योंकि राइटिंग वर्क भी करना है। तो सेक्शन ए कितने नंबर कवर करेगा? 14 मार्क्स कवर करेगा। लेके कितने बहुत आसानी से आ सकते हैं, बिना पढ़े भी 10 नंबर लेके आ सकते हैं। आगे आओ। अब आ जाओ सेक्शन बी पे, जहां पे मैंने आपको क्या बताया, यहां पे आएगा आप लोगों का राइटिंग वर्क। क्या आता है आप लोगों के पास में? यहां पर राइटिंग वर्क देखने मिलेगा आप लोगों को। क्या देखने मिलेगा आप लोगों को? राइटिंग वर्क देखने मिलेगा। यहां पे आप लोग क्या आएगा पता है? या आप लोगों को मिलेगा एप्लीकेशन देखने मिलेगा। एप्लीकेशन मिलेगा। लेटर्स देखने मिलेंगे आप लोगों के पास में। ठीक है ना। लेटर्स देखने मिलेंगे। फिर आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने मिलेगा? एशे देखने मिलेगा। ठीक है। और कई बार पोस्टर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, यहाँ पे आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग भी देखने मिल जाएगा। पैराग्राफ भी देखने मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स ये आपका कवर करता है। ठीक है। जहां पे आप लोगों का ऐसे जो रहता है 7 मार्क्स का होता है। अब मैंने ऐसे के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड किया, आप लोगों ने उसमें बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक वीडियो है वंडर ऑफ साइंस का, जो 2 मिनट में कैसे याद कराएं, उसको आपने 1 मिलियन पहुंचा दिया। तो उसके लिए तो बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है ना। देखो, तो ए से 7 नंबर का आ जाता है। एप्लीकेशन आ जाते हैं 5 नंबर के, 7 5 12 हो गए। फिर ये 4 नंबर का कभी कभी एप्लीकेशन लेटर देखने मिल जाता है। ठीक है। तो ये आपका सेक्शन बी जो है, ये 20 नंबर कवर करता है। ठीक है। तो अभी तक कितना हो गया? देखो, 20 मार्क्स यहाँ के हो गए, 14 वहां के हो गए, कितने हो गए? 34 मार्क्स। 34 में आप आसानी से कितने लेकर के आ सकते हो? अगर यहाँ से आप लोग 20 में से 20 लेके आ जाते हो और यहाँ से आप लोग 10 लेके आ जाते हो, तो कितने हो जाएंगे? 20 और ये 10, 30 मार्क्स आप लोग इन दोनों से लेकर के आ सकते हो। अब इसमें कैसे आता है एक बार पैटर्न देख लो। ठीक है ना। इस टाइप का यहाँ पे ये पैटर्न आता है। देखो, एक क्वेश्चन आपको दिखने मिलेगा किसका? नोटिस राइटिंग का। ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग को मिलेगा क्या? लेटर देखने मिलेगा। ठीक है। फिर आप लोगों को कोई भी एक एनसीसी वगैरह के लिए पैराग्राफ राइटिंग लिखने बोलेगा, या इसके बदले में आप लोगों को कोई भी ऐसे दे देगा। ठीक है। तो आपके 1 2 3
तो ये आपके 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन सी पे। अब देखो, अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके पास में टाइम कम है और आप लोगों ने आज तक ग्रामर नहीं पढ़ा है जिंदगी में, तो डरो मत। क्या करो, आप लोगों के लिए मैंने ना एक सेक्शन सी के नाम से एक प्लेलिस्ट अपलोड किया है। क्या? सेक्शन सी के नाम से प्लेलिस्ट अपलोड किया है। अगर एग्जाम के एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग क्या करो, सिर्फ 5 प्रैक्टिस सेट अटेंड करो, 10-10 मिनट के होंगे, तो आपके पास में 1 घंटे में आप पूरा खत्म कर लोगे। तो आपके 1 घंटा पढ़ोगे तो ये 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे कंफर्म, वहीं से आपको सेंटेंस देखने मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा ग्रामर देखने मिलता है। ग्रामर जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होता है? एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा डू एज डायरेक्टेड। क्या मिलेगा? डू एज डायरेक्टेड। ये आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ये भी आप लोगों का 5 मार्क्स का होगा, ये भी आप लोगों का 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहां से तो मैं बोलूंगा यार कि सभी लोग ना यहाँ से हर एक बच्चा नंबर उठा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी देखो कितने मार्क्स हो गए। सेक्शन ए बनाया, सेक्शन ए में आप लोगों को मैंने बोला कि भाई आता है 40 मार्क्स का। इसमें आप लोगों ने कितना लेकर के आ गए, मान के चलिए 10 मार्क्स तक उठा के लेके आ गए, ठीक है। फिर आपका सेक्शन बी आता है 20 मार्क्स का। मैं बोलूंगा चलो अगर राइटिंग वाइटिंग अच्छी नहीं बनी, यहाँ से आप लोगों ने लेकर के आ गए 80 मार्क्स, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का सेक्शन सी, जो आपका 10 मार्क्स का होता है। चलो मान लिया कि एक आध नंबर आपने गलत कर दिया, तो आप लोग यहाँ से 9 मार्क्स यहाँ से लेकर के आ गए। कितने मार्क्स हो गए आप लोग के, बताओ? 17 हो गया, 37, यानी कि 37 नंबर आप लोगों ने इन दोनों से लेकर के आ गए, ठीक है। लेकर के आ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस टाइप में देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको। 2 ही बताया ना, फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। चलो आगे आओ। अब देखो सेक्शन डी क्या होता है। सेक्शन डी जो होता है ना, 30 से 36 नंबर कवर करता है, या कई बार आप लोगों को 25 से 30 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से नंबर उठाने का तरीका। देखो, एक तो पैसेज आएगा इसमें से, ठीक है। एक पोएम वाला पैसेज आएगा, 2 पैसेज तो यहाँ से जुगाड़ हो गया हमारे पास में। शॉर्ट आंसर बनेंगे, लॉन्ग आंसर बनेगा और वेरी लॉन्ग आंसर बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा कि भाई अगर लॉन्ग आंसर आप लोगों को याद नहीं हो रहा ना, तो इन दोनों पे कमांड बनाओ। कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आने की 100% गारंटी होती है, तो आप वहां से 2 क्वेश्चन बना लो, तो आपके यहाँ से 10 मार्क्स तो यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। अब वेरी शॉर्ट वाले कर लो आप लोग यहाँ से, तो ये आप लोगों के 5 मार्क्स कवर कर देगा, ठीक है, 5 से 7 मार्क्स। तो अब देखो यहाँ से कितने, 5 10 15, 15 और 10 25, ठीक है। तो आप लोग मान के चलिए यहाँ से आप लोग 20 मार्क्स तो उठा ही सकते हो, इतने भी बदतर नहीं हो सकते भाई कि आप लोग यहाँ से 20 मार्क्स ना उठा पाओ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लॉन्ग आंसर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको शॉर्ट आंसर पे ज्यादा ध्यान देना है और वेरी लॉन्ग वाले पे ध्यान देना है। अब वेरी लॉन्ग में क्या होगा कि आपने एक को अच्छे से याद कर लिया, पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे एक ही से, ठीक है। तो अब देखो इसका पैसेज तो आसानी से बन जाता है और पोयम बन जाती है, ठीक है। पोयम का पैसेज हर कोई बना लेता है, तो ये 10 मार्क्स तो हर कोई उठाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो, अब नंबर जोड़ लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से आप लोग 20 मार्क्स तो लेकर के आ ही सकते हो, ठीक है ना। अब मैंने बोला है 20, लेकिन आप लोग देखो 20 मार्क्स तो क्या हो गए, पैसेज के, दोनों पैसेज के हो गए 10 मार्क्स, ठीक है। शॉर्ट वाले के हो गए 10 नंबर, कितने हो गए, यहाँ से आप लोग 25 मार्क्स लेकर के आ ही सकते हो। तो आपके नंबर कितने हो गए, 2 6। तो आप लोग 62 नंबर तो ऐसे ही बिना नॉर्मल तरीके से लेके आ रहे हो। अब आप लोगों के नंबर जो फंस रहे हैं बाजू के, जैसे आपका 70 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो आपके 8 मार्क्स जा कहाँ रहे हैं, 8 मार्क्स ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो आप लोग मेहनत नहीं करेंगे वहां पे ज्यादा, जैसे लॉन्ग आंसर हो गया, फिर आप लोगों को उधर ग्रामर हो गया, ठीक है ना। तो एक दो होता है कि अनसिन पैसेज में जो ग्रामर आता है वो कई बार नहीं बनता है, जैसे सिनोनिम आ गया, एंटोनिम आ गया, नाउन आ गया, ये नहीं बनता है कई बार, तो वहां पे चला गया, ठीक है। अगर आप लोग 70 में से अगर 60 मार्क्स भी लेकर के आ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, आपका अच्छा स्कोर हो रहा है, यानी कि आप 90% स्कोर कर रहे हो। आप कितने परसेंट स्कोर कर रहे हो, 90% स्कोर कर रहे हो। और 90% अगर आप स्कोर कर रहे हो तो बहुत आसानी से आप लोग अपना परसेंट बढ़ा सकते हो। तो आपको समझ में आई स्ट्रैटेजी क्या क्या बनाना था। हाँ देखो, मैंने आपको क्या बोला कि भाई सबसे पहले तो दिमाग लगाओ। देखो अब करना कौन सा सेक्शन है, पहले मैं आपको बोलूंगा इस सेक्शन ए को ना सबसे लास्ट में करना। कहाँ पे करना इसको, सबसे लास्ट में करना। सबसे पहले करना आप लोग सेक्शन सी को, फर्स्ट में इसी को करना, सेक्शन सी को। ग्रामर आता है, बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर आप आना सेक्शन बी पर, ठीक है। इसको सेकंड नंबर पे बनाना आप लोग, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे इसको बनाना, सेकंड पर इसको बनाना, और थर्ड नंबर पे बनाना आप लोग सेक्शन डी को, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे बनाना सेक्शन ए को। अब इसका फायदा बता रहा हूँ। सेक्शन जो सी है इसको बना लिया, ग्रामर का झंझट खत्म, क्योंकि फटाफट हो जाएगा, ठीक है। देखोगे बनेगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ोगे। अब आते हो सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आप लोगों को 3 क्वेश्चन देखने मिल रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफर्म होगा कि आप लोगों को बनेगा, ऐसे बनेगा ही बनेगा, एप्लीकेशन बनेगा ही बनेगा, लेटर आपको बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ये बना लोगे।
अब आ जाओ आप लोग सेक्शन डी पर, जहां पे आप लोगों को टेक्स्ट बुक देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक था आपका, बुक के मैंने आपको क्या बताया, 2 पैसेज। ठीक है, पैसेज कितने आएंगे आपके पास में? यहाँ पर 2 पैसेज आएंगे। ठीक है, एक आएगा आप लोगों के पास में पोएम वाला पैसेज और एक आएगा प्रोस वाला पैसेज। ठीक है, तो ये दोनों बना लेंगे आप लोग यहाँ से। फिर यहाँ से आप लोग बना लेंगे शॉर्ट आंसर। ठीक है, फिर बना लेंगे वेरी लॉन्ग। मैं वेरी लॉन्ग का भी मान के चल रहा हूँ कि आपको एक ही बन रहा है, दोनों नहीं बना रहे हो। ठीक है, एक ही बना रहे हो तो भी आपका काम बनता है। फिर आ जाओ सेक्शन ए पे। सेक्शन ए को इसलिए लेट करने बोल रहा हूँ क्योंकि ये रीडिंग पार्ट है। क्या ये रीडिंग पार्ट है? ठीक है ना। अब ये रीडिंग पार्ट है भाई, तो थोड़ा टाइम तो लेगा ना, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो 10 मार्क्स तो आपके जुगाड़ ही जुगाड़ है 40 में से। ठीक है, 10 मार्क्स का तो यहाँ से जुगाड़ ही जुगाड़ है। जब 10 मार्क्स का जुगाड़ है तो बच्चे आपके पास में 4 मार्क्स जो ग्रामर से रिलेटेड रहेगा, जो क्या रहेगा आपके पास में, ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है ना, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो आप ऐसे अगर स्ट्रेटजी से ये पेपर बनाते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों के 60+ मार्क्स जरूर आएंगे। ओके, सो अभी तो समझ में आ गया होगा ये सारे का सारा। ठीक है ना। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि कैसे पेपर का डिवाइडेशन है, कैसे आप बना पाओगे। ओके, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करो ना तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दो, और मुझे कमेंट जरूर करना कि भैया हमें और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। ठीक है, मैं आपका उसी टॉपिक पर वीडियोस बना के लेके आ जाऊंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।